अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, एक ऐसा स्थान जहां जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां समय का प्रवाह बदल जाता है, और एक ऐसा पहाड़ जिसे 4 अलग अलग धर्मों में दिव्यता का केंद्र माना जाता है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? और सबसे दिलचस्प बात, यह सब कोई कल्पना नहीं बल्कि ऐसे रहस्य हैं जिन पर वैज्ञानिक भी माथापच्ची कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी रहस्यमय पहाड़ के बारे में बात करेंगे। नाम है कैलाश पर्वत। सबसे पहला एक सीधा सवाल, ये पर्वत आखिर इतना खास क्यों है? यह कोई साधारण हिमालय का पहाड़ नहीं बल्कि इस पर अनगिनत धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी धार्मिक मान्यता के बारे में। धार्मिक मान्यता और आस्था के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपने सुना होगा कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। यहाँ शिव ने ध्यान की अवस्था में लीन रहते हैं और इसे सृष्टि की धुरी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार भी यह एक पवित्र स्थान है। बौद्ध धर्म में इसे कौंग रिनपोछे कहा जाता है और इसे बुद्ध का ध्यान स्थल माना जाता है। जैन धर्म में इसे अष्टपद पर्वत कहते हैं, जहां पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया था। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार यह पूरा पर्वत दैवी शक्तियों से घिरा हुआ है। यानी 4 अलग अलग धर्म इसे एक पवित्र और अलौकिक स्थान मानते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह आस्था ही इस जगह को रहस्यमय बनाती है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? अब तक हजारों पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई भी अब तक नहीं चढ़ पाया। 1920 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यू रटलेज ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। 2001 में रूस के पर्वतारोहियों ने दावा किया कि जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे, जैसे उन्होंने कुछ घंटों में कई हफ्तों का समय बिता लिया हो। तिब्बती बौद्धों की मान्यता है कि यह एक दिव्य प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां कोई भी मानव प्रवेश नहीं कर सकता है। यह सब क्या संकेत करता है? क्या यहाँ कोई अनदेखी ऊर्जा काम कर रही है? यह पर्वत एक सटीक पिरामिड के आकार में है और चारों दिशाओं में बिल्कुल समान रूप से फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी संरचना किसी कृत्रिम संरचना जैसी है। यानी सवाल यह है कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राकृतिक पहाड़ है या फिर यह प्राचीन सभ्यता की कोई बनाई हुई संरचना है? मानसरोवर झील और राक्षस ताल के बारे में आप क्या जानते हैं? मानसरोवर झील, इसका पानी मीठा है जिसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है। राक्षस ताल झील, इसका पानी खारा है और इसे चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। ये दोनों झीलें सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इनके पानी कभी आपस में नहीं मिलते। यह कैसे संभव हो सकता है? विज्ञान के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। आइए कुछ वैज्ञानिक दावों पर चर्चा करते हैं। 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च की और दावा किया है कि कैलाश पर्वत एक विशाल ऊर्जा का केंद्र हो सकता है। यह पृथ्वी का स्पिरिचुअल एक्सिस है जहां से पूरी धरती पर ऊर्जा फैलती है। यह किसी प्राचीन सभ्यता के द्वारा बनाया गया संरचनात्मक केंद्र हो सकता है। यानी विज्ञान भी इस जगह को सामान्य नहीं मानता है। क्या कैलाश पर्वत के पीछे कोई प्राचीन तकनीकी छुपी हुई है? कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि प्राचीन ऋषियों के द्वारा बनाया गया एक ऊर्जा का केंद्र हो सकता है। माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी रिसीवर है जो ब्रह्मांडी ऊर्जा को पृथ्वी पर संचारित करता है। यहाँ आने वाले लोग अलग तरह की ऊर्जा महसूस करते हैं और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर यह प्राचीन विज्ञान का कोई बहुत बड़ा रहस्य है? तो कैलाश पर्वत का रहस्य क्या है? हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। पहला, यह भगवान शिव का दिव्य धाम हो सकता है और एक आध्यात्मिक स्थान है। दूसरा, यह एक प्राकृतिक पहाड़ है लेकिन इसकी भौगोलिक संरचना इतनी अनोखी है कि यह ऊर्जा को संचारित करता है। तीसरा, यह प्राचीन सभ्यताओं द्वारा बनाई गई कोई गुप्त संरचना है जिसका रहस्य आज भी अज्ञात है। तो अब सवाल आपसे है, आप क्या मानते हैं? क्या यह सच में भगवान शिव का निवास है या फिर यह कोई प्राचीन तकनीकी का हिस्सा है जिसे हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी कैलाश पर्वत के इस रहस्य को जान सके। आप सभी को हर हर महादेव।